सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका। और मैं हूँ गुंजा रुस्तोगी। तो चलिए आपके लिए बहुत अच्छा डोरमेट लाई हूँ और एकदम ये वायरल डोरमेट है और आप आधे घंटे में ही बना के रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए आपको साड़ी चाहिए या दुपट्टा लीजिए या कोई भी सिल्क कपड़ा या मेरी तरह नेट हो, नेट भी ले सकती हैं। घर में कोई भी पुरानी बेडशीट हो उसको भी बना सकते हो। तो आपको पता है कि मैं अक्सर बेडशीट वेडशीट बनाती रहती हूँ। तो ये देखिए 5-5 इंच के पास 5 इंच की चौड़ाई में मेरे पास ये दुपट्टा का पीस था। उसको मैंने डबल फोल्ड किया और कट कर दिया। हाँ, इसमें अगर लैस वैस होती है ना तो उसको निकाल दीजिए, जैसे कि मैंने निकाल दिया है। अब इसको 2 से 2.5 इंच का बस अगर एक्स्ट्रा आप कपड़ा काट रही हैं तो 2 इंच या 2.5 इंच की लंबी लंबी पट्टी को आपको कट कर लेना है। मैंने आपको दिखाया ही है। और यहाँ पे आपको सिलाई करके ज्वाइंट कर लेना है। इसकी लंबाई फिक्स नहीं होगी, चौड़ाई फिक्स है 2 से 2.5 इंच। अब सिलाई इसको इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। मशीन की भी इसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, क्रोशिया की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से कोई झंझट नहीं है कि बार बार आपको सिलाई करना पड़े फिर बार बार बनाना पड़े। तो आप उससे अच्छा एक धागा और सुई लेके बैठिए और बहुत अच्छे से बन जाएगी। बनने के बाद इसको बना के लपेट के गोला कर लीजिए, क्योंकि ये गोला हो जाएगी तो जल्दी फैलेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने नेट का कपड़ा लिया, आप साड़ी का कपड़ा ले सकती हैं। इस जगह पे टी शर्ट ले सकती हैं और बेडशीट के पुराने कपड़े ले सकते हैं। 5-5 इंच की चौड़ाई बस कट करनी है और लंबाई तो आपको पता आप जितना लंबा चौड़ा बनाना चाहती उतना ही है। बस इस कपड़े की मैंने चौड़ाई रखी हुई है 5 इंच और लंबाई तो जितना लग जाएगा उतना ही आपको लेना। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कट किया है। और बस मैं यही बता रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप नेट का कपड़ा लीजिए, आप ले सकते हो साड़ी, पुराना दुपट्टा, टी शर्ट। तो इस तरह से अब आपको लेना है कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड ना लंबाई चौड़ाई आप अपने अनुसार रखिएगा। बस इसमें जो आपको सेम रखना वो 1-1 इंच का इस तरह से बॉक्स बनाना है और ऊपर मंदिर की तरफ देख के कटिंग कर देना है। अभी यहाँ तक वीडियो आप देख रही हैं तो इसमें इंटरेस्ट ज़रूर आपकी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लंबाई चौड़ाई बता दे रही हूँ। चौड़ाई मेरे पास 13 इंच थी और चौड़ाई लंबाई है 23 इंच। मेरे पास ये छोटा सा कार्डबोर्ड था, लेकिन आप ना 15 से 16 इंच इसकी चौड़ाई रखिएगा और लंबाई 23 इंच ही रखेंगी तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। अब जो डोरी 2 इंच मतलब 2.5 इंच वाली जो डोरी मैंने बनाई थी कट करके, उसी से आपको इसका मेन जो होता नहीं है कि मेन पार्ट, अब यहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अगर ये बिगड़ गया तो आपका डोरमेट बिगड़ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक तरफ से फंसा के, और आपके घर में अगर टेप है तो टेप से भी चिपका सकती हैं, लास्ट में सिल सकती हैं, लेकिन मैं फर्स्ट में ही सिल दे रही हूँ दोनों धागे को मिक्स करके और सिल के कुछ इस तरह से। अब इसको फंसाना कैसे है, उसकी ढांचा जो बन गई है ना, आप बड़ा मतलब कहते हैं ना बहुत इजी तरीके से ये फंस भी जाती है, निकलती भी नहीं है। और यही काम पहले हम लोग की मम्मी ना इस तरह के कोई कुछ स्वेटर या ये टेबल पोस्ट बनाती थी ना तो कांटी को ठोक के बनाती थी। लेकिन अब बताइए कितना अच्छा दिन आ गया कि ये मतलब समय के साथ हर चीज़ परिवर्तन हो रही है और इसको कार्डबोर्ड पे इंसान बनाने लगा। और आपके साथ इतना अच्छा मुझे मौका मिला इस चीज़ को शेयर करने के लिए। अब लास्ट वाली डोरी ज़्यादा थी तो उसको आपको कट कर देना। कट करने के बाद जिस तरह फर्स्ट में मैंने सुई धागे से सिला था उसी तरह लास्ट में भी आपको सिल के यहाँ पे कट करनी है। और बहुत ज़्यादा टाइट डोरी को नहीं खींचना है कि कार्डबोर्ड ही पलट जाए। तो अब देखिए इसको अब 5 इंच वाली जो पट्टी मैंने लिया था ना, उसको आपको पहले तो फर्स्ट में इस तरह से सिलाई कर देनी है। ठीक है, सिलाई करने के बाद अगर मेरी भाषा ना समझ में आए तो आप वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो जितनी बार देखोगे ना उतनी बार आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगी। और कम या ज़्यादा या कोई दिक्कत परेशानी हो कि ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकती हैं और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी को आपको उठा लेनी है। इसी तरह से आपको डिज़ाइन बनानी, बड़ा सिंपल से वो बोलते हैं ना सिंपल से सिंपल। मैंने मात्र आधे घंटे में ये डोरमेट बना के रेडी किया था और बनाने के बाद मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा भी ये डोरमेट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे किया है 2 कलर का यूज, लेकिन आप मल्टी कलर का भी बना सकती हैं, बहुत प्यारा लगेगा। और 1 कलर का भी बना सकती हैं, और जैसे कि मैंने 2 कलर का बनाया है तो 2 कलर का भी बना सकती हैं।
ठीक है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके रेसे वाले कपड़े हैं तो उनको पहले सिल के फोल्ड करके पलट लीजिएगा, ठीक है। तो वो रेसे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो इस डिज़ाइन में ना रेसे वाले कपड़े का कम यूज कीजिएगा, ठीक है। एक लड़ी के जैसे मैंने बना लिया। अब दूसरी लड़ी हमको बनानी थी, तो मैं फिर से वो दूसरी लड़ी को उसी तरह से कपड़े को अटैच करूँगी। सिलना है फर्स्ट वाले में, और फर्स्ट वाले में सिल के जो पहले मैंने उठाया ना, अब उसको मैं नीचे करूँगी और नीचे वाले पार्ट को उठाऊँगी। जो दीदी यहाँ तक देख रही हैं उनको ज़रूर समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये ज़रूर आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत के बाद और आप इतना मेहनत करने के बाद और आप लोग इतने प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके वजह से मैं जहाँ भी पहुँची हूँ आप लोगों की वजह से ही पहुँची हूँ। तो ज़रूर आप एक बार कमेंट कीजिए कि मेरी वीडियो कैसी आपको लगती है, कुछ भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल है कि नहीं मेरी वीडियो, और आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए, अब आपको दूसरा फिर से आपको क्या करना ना, ऊपर से इस तरह से फोल्ड करना। बस अब जो नीचे की तरफ है उसको ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे करना। बस जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरी भाषा हो सकती है अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, लेकिन वीडियो में जो दिख रही है वो तो सबका सेम ही होता है बनाने का तरीका। तो आप लोग देखिए वीडियो को, और स्लो करने वाली भी फंक्शन होती है, तो उसमें और इससे भी स्लो करके आप देख सकती है। लेकिन मैंने वीडियो को कहीं भी फास्ट नहीं किया है कि आपको समझ में ना आए। मैंने कोशिश तो बहुत की है। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी बनी है और आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पे देखिए, फिर से आपको ज्वाइंट करना है ना, तो फिर से इसको फोल्ड करके और उस कपड़े को ना सुई से लेके आपको सिल देना। यहाँ तो सबसे बड़ी झंझट ही ख़त्म मैंने कर दिया, सुई से सिल के। और जानते हैं कि एक ही बार में सबको नहीं सिलना है, क्योंकि लंबी पट्टी आपको नहीं ज़्यादा करनी है, छोटे छोटे पट्टी को कीजिए और जब ख़त्म हो जाए तो उसको आप सिल लीजिए। इससे बहुत आसानी होगी आपको डिज़ाइन बनाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी ना निकालने और खींचने में ही सारा टाइम चला जाएगा। और छोटे छोटे जब पट्टी होते हैं ना, जिस तरह हमारे मतलब बहुत होंगे कि 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर की लंबाई ही रहे पट्टी की, तो बहुत अच्छे से वो बन जा रही है जैसे कि मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एक को छोड़ के दूसरा को छोड़ के फिर तीसरे को करना है, और फिर सेकेंड राउंड में जो नीचे की तरफ है उसको ऊपर उठानी है। इसी तरह आपको पूरा फिल कर देना और थोड़ा सा ना इसको अंदर की तरफ भी करते रहना। तो देखिए, इस तरह से मैंने 4-5 राउंड कर लिया है। बस सेम प्रोसेस है, जो फर्स्ट लाइन में करना उनको नीचे, फिर सेकेंड लाइन में उनको ऊपर, ऐसे करके मैंने पूरा बना लिया है। और बनाने के बाद ना जो एक्स्ट्रा है उस कपड़े को आपको कर देना है कट करने के बाद फिर से वही प्रोसेस अपनाना आपको। सुई से मजबूती के लिए आप अच्छे से सिल दीजिए और बढ़िया से सिलिएगा, निकलेगा नहीं, बार बार यूज कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है। आप पहली बात तो इतनी प्यारी है ना कि किसी भी साइड से आप बिछा सकती हैं, और इसमें अब कोई काम नहीं है आपके। अब आपको बस सिंपली इसको कार्डबोर्ड में से निकालना है, और आपको पता है कि कार्डबोर्ड कहीं ना कहीं एक टाइम पे मतलब वो होती नाजुक होती है और वो आराम से निकल भी जाती है। और यही काटी में निकालना होता ना, तो मुझे कट करके निकालना होता। तो देखिए कितना प्यारा है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।